होगा तो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन अब आपको एक प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया था। तो होता क्या था, ये जो शिप होती है, इसमें जो बंदा होता है उसको क्या बोला जाता है? पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल। और इस शिप की जगह क्या वर्ड होता है? वेसल। ये एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता था। सीक्वेंस है चीजों। डॉक्यूमेंट क्या होता था? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। और अगर प्लेन से आ रहा होता था तो इंपोर्ट रिपोर्ट। समझ रहे हो? आईआर करके था ना। तो ये आईजीएम सबमिट करता था। जब ये आईजीएम सबमिट करता है, अच्छा ये सबमिट कौन कर रहा है? पर्सन इन चार्ज। इसके बाद ये जो कस्टम वाले होते हैं, ऐसे नहीं होता कि उसने सबमिट कर दिया वो चला गया। कस्टम वाले एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको बोला जाता है एंट्री इनवर्ड्स, कि इसको आने देना चाहिए, लोडिंग करने का परमिशन मिलता है। उसके बाद जो इंपोर्टर होता है वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चे? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। वैसे अगर मैं आपको बोलूं ना, या तो वो बिल ऑफ एंट्री भर सकता है होम कंजम्पशन की, या फिर वो बिल ऑफ एंट्री भरता है फॉर वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउस का मतलब होता है कि सर मुझे भी गुड्स नहीं ले जाने, मेरे फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं है, आप यहीं रख लीजिए। लेकिन क्या इसका मतलब है उसने इंपोर्ट करा दिया? नहीं। ठीक है। वो वेयर हाउस भरने के बाद जब भी वो आएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो वो दोबारा से क्या भरता है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। पहले आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि सर अगर मान लो मैं आपको एक आइडिया दूं, आईजीएम जैसे आज क्या डेट है बच्चे, और अगर मैं आपको बोलूं मुझे आईजीएम से तो कोई लेना देना ही नहीं, मेरे को लेना देना होगा एंट्री इनवर्ड्स और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। तो मान लो एंट्री इनवर्ड्स आज आया। ठीक है। अच्छा मैं इसे लाइनों में लिखवाऊंगा तो पहले ज्यादा अच्छा है। ठीक है। सर अभी तक ना एंट्री इनवर्ड दिया भी नहीं, पर क्या इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन भर सकता है? ऑनलाइन आंसर इज भर सकता। मेरे को जब टाइम मिला मैंने ऑनलाइन गया, मैंने सबमिट कर। हो सकता है अभी शिप पहुंचा भी नहीं है। ठीक है। तो क्या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन कैन बी फाइल्ड इवन बिफोर एंट्री? पहले तो आप ये समझो। ठीक है जी। अब सर, अब होता क्या है, अब मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सर व्हाट विल बी द रेट ऑफ ड्यूटी। एंड लेट सपोज, अभी मैं एग्जांपल के लिए क्या ले रहा हूं, मैं बीसीडी की बात कर। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि जब एंट्री इनवर्ड था, आज के दिन मान लो एंट्री इनवर्ड है, आज के दिन 12%, फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन 20 अक्टूबर 25 को हुआ, और तब 25% रेट बदल गया। क्वेश्चन आपको आसान नहीं मिलेगा, क्वेश्चन रेट में घुमाएगा आप। ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मैं कौन सा रेट लूं सर। ठीक है। तो रेट को डिफाइन करने के लिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, रूल क्या है, आपको बस यूज याद करना है। जो रेट, या तो डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स वाला रेट लेना है, या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन विच एवर इज लेटर। अर्लियर नहीं है, लेटर। ठीक है। सर अगर मैं बिल ऑफ एंट्री 10 दिन पहले भी सबमिट कर, उससे नहीं फर्क पड़ा, दोनों जब हो जाएंगे। लेने ले दे के बात ये है, जब दोनों इवेंट हो जाएंगे, तो जब भी दूसरा इवेंट पूरा हो रहा है तभी तो ले रहा हूं मैं। इतनी लंबी बात क्या है इसमें? मेरे को जब अभी क्वेश्चन आएगा, आपको रेट अलग अलग दिखेंगे, आपने बस सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है
कि मेरे को एंट्री इनवर्ट की डेट लिखनी है। क्या है एंट्री इनवर्ट की डेट इन दिस एग्जाम्पल? 14 अक्टूबर। बिल ऑफ एंट्री की क्या है? 20 अक्टूबर, विच एवर इज लेटर, 20/10। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं BCD का क्या रेट हो जाए? 25। क्योंकि मैं कौन सी डेट लूंगा? लेटर वाली लूंगा। तो 20/10। कही क्लियर है बच्चे? ये रेट वाली बात ध्यान रखेगा, यूज आएगा ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप जो सामान है वो इंडिया वाले बाहर से मंगा रहे हैं या इंडिया का ही सामान है? बाहर से। तो जब बाहर से मंगाओगे तो वो जो इनवॉइस देगा, जो वैल्यू होगी, वो डॉलर्स में होगी, रुपीस में होगी? डॉलर्स में होगी। तो आपकी जो असेसेबल वैल्यू है, मान लीजिए $11,000 है, कि भैया इतने का सामान मंगवाया। क्या आपको इस डॉलर को कन्वर्ट नहीं करना होगा इनटू रुपीस? क्यों? क्योंकि अगर मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी है तो मेरी जो वैल्यू होती है मुझे उसे कन्वर्ट करना। ठीक है। सो आई हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस, सो दैट मेरे को पता लगे कि भाई ये कितने रुपए का है, तभी तो मैं इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। ठीक है। अब ये कन्वर्ट करने का रूल क्या है? आपको अगर RBI का एक्सचेंज रेट दिया तो आपको नहीं लेना। ये दिया होगा आपको, किसी और बैंक का भी दिया होगा। आपको किसका रेट लेना है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का, पहली बात। और कौन सी डेट? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर, जब भी आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दिया वो डेट। सर एंट्री इनवर्ट भाई लेना देना नहीं है भाई कोई, हर चीज पे क्यों जबरदस्ती घुसेंगे? मुझे कोई लेना देना ही नहीं है उस बात से। ले दे के रेट के लिए क्या है बच्चे? एंट्री इनवर्ट्स और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। एक्सचेंज रेट के लिए CBIC का रेट लिया जाएगा। और क्या लिया जाएगा जब भी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट? क्लियर है? ओके। अब आप एक चीज समझिए। एक वर्ड होता है FOB। FOB इज फ्री ऑन बोर्ड। इट इज द कॉस्ट टिल प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। मतलब सर, बेटे गुड्स आ रहे हैं USA से इंडिया में, और इसके बीच में है अभी समुंदर। सर बाय एयर भी तो आ सकते हैं, हाँ तो बात कर लेंगे, लेकिन इसके बीच में है समुंदर। अब आप मुझे बताइए, जो USA में जो एक्सपोर्टर है वो भी तो अपने पोर्ट के वहां जाएगा ना, या अगर एयरपोर्ट के वहां जाएगा, जो भी होगा। तो यहां तक की कॉस्ट जो होती है उसको क्या बोला जाता है? FOB। इंपोर्ट ड्यूटी FOB पे नहीं लगती। अभी देखेंगे एक बार। इंडिया जो है वो ये कहेगा भाई, यहां से लेके यहां तक के जो खर्चे हैं, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, क्या ये भी जुड़ के इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? यस। आप जब यहां पहुंचेंगे, जब आप यहां पहुंच रहे हो, कहने से कौन सी ड्यूटी लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी। तो मैं आपको कह रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी इज ऑन CIF। CIF में इंश्योरेंस होता है, IF होता है फ्रेट। एक बार देखना CIF में कस्टम है क्या है, मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा। CIF फुल फॉर्म जो है, क्लियरेंस इंश्योरेंस फ्रेट है, या कैरेज भी हो सकता है, पर फ्रेट उसमें आ जाएगा। बट इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? CIF वैल्यू। ठीक है। अब सर FOB और CIF में क्या फर्क होता है सर? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्री।
एंड प्रिंट। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यानी कि अगर मैं एफओबी में कुछ कॉस्ट जोड़ू, मेरे को उस कॉस्ट पे कोई बात नहीं कर। बात इतनी है कि यहां तक पहुंचने की सारी कॉस्ट झाड़ दूंगा मैं। अभी समझना इस बात को, ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड आएगा, लिखवा भी दूंगा आपको। एफओबी में कॉस्ट जा रही है, प्लस इंश्योरेंस एंड प्लस इक्वल टू सी। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? आप इतना समझिए कि जो एक्सपोर्टर अपने घर से यहां तक लाया होगा, उसने जो मर्जी खर्चा करा होगा, क्या वो आपसे रिकवर करेगा या नहीं करेगा? क्या लग रहा है? करेगा। मैं ऐसे ही लिखी हुई बातें नहीं आएंगी, कई पॉइंट्स आएंगे अभी, लेकिन आप लॉजिकली सोचो, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं भी यूएसए में बैठा हूं, ठीक है, तो मैं आपसे जो भी रिकवर कर रहा हूं, अब चाहे मैं उसको अलग से लिखूं, चाहे मैं टोटल पे लिखूं, जीएसटी में पड़ा है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब तक बिकता नहीं है तब तक सारी वैल्यू जुड़ती है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा बच्चे, जो भी खर्चा मैं आपसे ले रहा हूं वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो। आप एफओबी के अंदर कॉस्ट जोड़ दोगे, या एफओबी में होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एक बेसिक फंडा क्या है, जो भी मैं आपसे ले रहा हूं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आपने गुड्स छुड़ा लिए, और गुड्स छुड़ाकर अब आप अपना इसको दिल्ली ले जा रहे हो, डू यू थिंक कि ये वाला कॉस्ट इसमें जुड़ना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? तुम मुंबई पोर्ट गए, तुमने बोला मेरा सामान है, उसने कहा अच्छा तुम्हारा सामान है, बिल दिखाओ, और बिल दिखाया, वैल्यू का है, फिर आने का खर्चा, वो उसका ट्रांसपोर्ट का सब कुछ वो जोड़ेगा, सीए पे जोड़ेगा। मैं छुड़ा लिए, अब मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं चाहे ट्रक करूं चाहे शिप से करूं, क्या वो वैल्यू भी जुड़नी चाहिए? नहीं, नहीं जुड़ेगी। छूट गए गुड्स, छूटने के बाद जो खर्चा कर रहा हूं क्यों लगेगा वो? यानी कि जब तक यहां पर है तब तक जुड़ना है बस वो, उसके बाद थोड़ा ना जुड़ेगा वो। इसी तरीके से एक वर्ड आपको मैं भी ऐसी बता रहा हूं, रैंडमली चीजें बता रहा हूं, एक जैसे बाइंग कमीशन होता है, क्या मुझे इसको लेना है, मुझे इसको नहीं लेना है, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। सर ये आप क्या बोल रहे हो? अब आपके सामने 8-10 पॉइंट आएंगे जो आपको समझ आएंगे, ठीक है, आप मुझे बताइए यहां तक क्लियर है आपको? अब एक बार मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्टर क्यों नहीं कनेक्टेड है वैसे? हम्म, मैं एक फाइल भेजता हूँ आपको, फिर साथ साथ देखना पड़ेगा उसको। अच्छा, ऑनलाइन भी तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लो, हो नहीं जाएगा? हाँ, है ना, ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लो बच्चे। जब तुम रिकॉर्डिंग करती हो तो इधर परमिशन कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है, पता भी नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप कर भी लो तो कोई वो नहीं है, पर मेरे को ये था कि जब अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो इधर परमिशन मिलती है, वो मीटिंग आईडी सेम होती है, अभी तक यही नहीं पता क्या? कोई नहीं, पासवर्ड पता, हाँ पासवर्ड पता है, वो आईडी नहीं है। 187 वो चेंज होने के सब इधर उधर है। 187 है लास्ट में। बताओ। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट मतलब वो है, तो फिर शेयर नहीं करूंगा ना, अब सीधा इधर दिखता है ना। हॉटस्पॉट ले लो, बेसमेंट में नहीं है हॉटस्पॉट, कह रहा हूँ मोबाइल डेटा। मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, रिचार्ज प्रॉब्लम। अब तो सेविंग होएगी, जिम बंद हो गया, तो जिम नहीं जा रहा ना अब तो।
तो कर रहा हूँ मैडम, 2 मिनट रुक जाओ, 4 काम और नोट्स भी देख रहे हैं। अरे इधर से इसे बंद कर लो। अरे सर जूम भी तो डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ गया। जूम डिलीट ही कर दिया? सर नया फोन लिया ना, डाउनलोड। तूने नया फोन लिया? हाँ, उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज के लिए। फोन ना बड़ी गलत चीज है यार। सही बात है। आपका कनेक्शन नहीं हो रहा? आपका फोन लोकल है? दादी का फोन लिया मैं, मेरी दादी का फोन ले आई? दादी के डर अरे कुछ अच्छा करते तो मुझे फोन लेके दिया था। तूने बोला ना, ऐसे दुख नहीं आया सामने, फोन की खुशी ज्यादा दिखी थोड़ी। वो नहीं आया कि एकदम याद आ गई या कुछ ऐसा, वो वाला नहीं है। कह रही और क्या? फोन लेके दिया था, हर चीज में वो मेरे को सब चीजें फोन लेके देती, मतलब ये अच्छा गया थे। मेरे पापा ने कहा कि फोन ले लो, मैं नया ही फोन लूंगा। 2 दिन पहले फोन ही लिया था उन्होंने। अच्छा, 2-3 दिन पहले फोन लिया था? मतलब वो अपने शौक से अच्छा। फेल हो गया। देखो अब पता नहीं, अब हो गया है। हो गया ना कनेक्ट सबका? अपने अपने फोन जिसके हैं उनका हो गया, और क्या है। क्या? सर आपकी स्क्रीन बड़ी क्या करूं? अच्छा वो बीच में आप हाँ, हटा दिया मैंने। अब तो नहीं आ रहा। ओ मैडम, वो आपके पास ही ऑप्शन होता है, मेरे पास थोड़ा ना है। तुम लोग के पास भी तो होता होगा, वो लेफ्ट राइट हो जाता है। हाँ जी, लिख लिया? वो जो मैंने लिखा था वो लिख लिया था? वो लिखना था भाई, जो अभी तक जो लिखा था। अब कहाँ चला गया यार वो? हाँ, ये लिख लो भाई। मेरे में कुछ खराब हो गया। आप कितनी आ रही है? नहीं, क्योंकि सर ने रिकॉर्डिंग में वो कर रखा है इसलिए। नहीं, मैंने तो इधर साइड में, मेरे क्यों है ये ये? नहीं दिखाओ, मुझे साइड में फेंक दो ना, सा लग जाएगा। सर आप एक मिनट, सर आप स्क्रीन बड़ी हो गया? हाँ एक्सेप्ट करवा। सर ये देखो, ये इतना सा आ रहा है, अच्छे से देखिए। इसको जूम कर सकते, ये नहीं हटेगा। Zoom ये कर ऐसा क्यों आ रहा है पर? ये एकदम से यहाँ से हटा दो, बस मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, लेआउट खराब आ रहा है क्या? ओहो। अच्छा, नहीं, इधर से है। हाँ ठीक है। ये स्क्रीन तो बड़ी चल रही है, सिर्फ स्क्रीन पर। हाँ बस ठीक है। पर ये रिकॉर्डिंग के टाइम भी होता है। ठीक है ना? हाँ हो गया। अच्छा, तो एक बार पहले ये लिखो बच्चे। फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है। कहाँ पे दोस्त? टिल प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। मतलब जैसे एग्जांपल नीचे वो लिख सकते हो, जैसे यूएस से तक एफओबी की जो भी यूएस के एक्सपोर्टर ने खर्चा करा, अपने घर अपनी फैक्ट्री से यहाँ तक लाया, तो वो एफओबी में जुड़ता है। ठीक है, फिर एफओबी के अंदर यहाँ के जो खर्चे हैं वो जो होते हैं वो सीआईएफ के अंदर वो जुड़ जाता है। हम्म। नेटिंग चल रहा है। मजाक नहीं कर, फुल रेंज हो रही है भाई। मेरे में दिख रहा है, देख लो। आदर्श का 5G है। लाइट क्यों नहीं है यार? क्या प्रॉब्लम होगी? सर आपने पार्टी कैंसिल कर दी, पार्टी है।
कब प्लान है आपका पार्टी? नहीं, मेरे को तो वही लग रहा है कि एक्टिविटीज ओरिएंटेड होनी चाहिए। हाँ, तुम एक्टिव मुझे दोगे, मेरे को बोलोगे घूमो ऐसे म्यूजिकल चेयर पे घूमो, हम गाना रोकेंगे। हाँ हाँ, सजेस्ट करो, यस। फ्राइडे होगी क्योंकि मैं सैटरडे तो हूँ नहीं, सैटरडे संडे में नहीं। हाँ, ये तो अच्छा है। मैं सैटरडे होऊंगा नहीं तो। हाँ तो सही है, ये फ्राइडे तक ही होनी चाहिए, और तो लेट हो जाता है, फ्राइडे ही ठीक है। क्या होगी? नहीं हम मैं भी हूँ इसमें लिखा था ये वाला था almost now Please call, please reply. I'm sorry अरे नहीं मत नहीं है सर की तो समझ में आ रही है, I think ये और लिख देगी तो बस गड़बड़ मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है बेटी, चल हाँ स्कूल में। चलो आओ जी, डेटा पकड़े जी, आओ। पहले मुझे बताओ, लिख लिया बच्चों ने ये? आप भी और ये ना भाई